स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। पवित्र बाइबल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज संसार में हमें जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, सब के सब थोड़े समय की हैं। आप ऊंची ऊंची इमारतें देखते हैं, वे भी अल्पकालीन हैं। आप मेज और कुर्सियां, इस प्रकार की चीजें जो घर में सुंदर सुंदर दिखाई देती हैं, वे भी सब थोड़े समय की हैं और नश्वर हैं। सड़कों पर नजर डालिए तो बड़ी तेज गति में सुंदर सुंदर वाहन भाग रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल थोड़े समय की हैं और बहुत जल्दी मिट जाएंगी। यहां तक कि यह पुलपिट जिस पर से आज मैं आपको यह परमेश्वर का संदेश बांट रहा हूं, यह भी अल्पकालीन है और हमेशा नहीं रहने वाला। केवल एक ही अपवाद है, केवल एक ही बात है जो हमेशा रहने वाला है, और वो है परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल। और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वयं पवित्र वचनों के लिए इस प्रकार से कहा है। आपको शायद यह वचन याद भी होगा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और उसके 35वें वचन में यह लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये सारी बातें जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, ये सब के सब मिट जाएंगी, लपेट दी जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन प्रभु यीशु ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरी बातें कभी ना टलेंगी। प्रभु यीशु ने यह बात जो कहा है, यह इस पृथ्वी के लिए, इस ग्रह के लिए कहा है। प्रभु यीशु के शिष्य पतरस ने भी इसी बात को थोड़े अलग दृष्टिकोण से बोला है। आइए पहला पतरस और उसका पहला अध्याय खोलें और वहां पर आप पाएंगे कि पतरस यूं कहता है 24वें वचन में, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पतरस पृथ्वी पर के निवासियों के लिए कह रहा है। प्रभु यीशु ने यह बात जब कही तो पृथ्वी के लिए या इस ग्रह के लिए कही, और पतरस कह रहे हैं पृथ्वी पर रहने वाले भी सब जो हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब के सब उस घास के समान है जो सूख जाएंगे, उस फूल के समान है, उस सुंदर फूल के समान है जो बहुत जल्दी झड़ जाएंगे। लेकिन अगले वचन में 25वें वचन में पतरस कह रहा है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन हमेशा रहने वाला है। कितनी रोमांचक बात है ये कि स्वर्ग में हमारे पास में बाइबल होगी। हालेलुया, परमेश्वर को इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। अब जबकि हम जान गए हैं कि बाइबल एक असाधारण सी पुस्तक है, तो इसका अध्ययन हम बाकी पुस्तकों के समान साधारण तरीके से नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि इस अध्ययन माला में, इस श्रृंखला में हम इसी विषय को पढ़ रहे हैं कि बाइबल मनन किस तरह से न करें। और अब तक हम लोगों ने 8 पाठ पढ़ चुके हैं। टिल नाउ वी हैव स्टडीड 8 लेसन्स ऑन हाउ नॉट टू मेडिटेट। लेसन नंबर 1, डू नॉट निग्लेक्ट एनी पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्चर। बाइबल मनन करते समय पवित्र शास्त्र की कोई भी बात को, कोई भी भाग को छोड़ ना दें, उसकी उपेक्षा ना करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट रश थ्रू योर मेडिटेशंस। जब आप बाइबल मनन करते हैं तो जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट बी लेजी व्हाइल स्टडीइंग द बाइबल। जब आप बाइबल मनन करते हैं तो आलस्य बिल्कुल भी ना करें। लेसन नंबर 4, डू नॉट डिपेंड सोलली ऑन योर इंटेलेक्ट। बाइबल मनन करते समय केवल अपनी ही बुद्धि पर निर्भर न रहें। लेसन नंबर 5, डू नॉट इग्नोर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बाइबल टेक्स्ट। जो बाइबल के पद हैं उनके संदर्भों की भी उपेक्षा न करें। लेसन नंबर 6, डू नॉट प्लेस योर एक्सपीरियंसेस अबाउट द स्क्रिप्चर्स। अपने अनुभवों को पवित्र वचन से ऊंचा स्थान न दें।
लेसन नंबर 7, डू नॉट प्रोब इनटू सीक्रेट थिंग्स। जो बातें गुप्त हैं बाइबल में, उन बातों की जांच पड़ताल न करें। And last week we studied the 8th lesson, and that was do not neglect prayer life. पिछले सप्ताह हम लोगों ने इस विषय पे 8वां पाठ सीखा था, और वो यह था कि बाइबल मनन के दौरान अपना प्रार्थना जीवन छोड़ न दें और प्रार्थना करने की उपेक्षा न करें। ये दोनों बराबरी में होना चाहिए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द 9th लेसन। आज हम लोग इस विषय पे 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज डू नॉट डिले ओबीडियंस। आज्ञा पालन में विलंब न करें। हाउ नॉट टू मेडिटेट, मनन किस तरह से न करें। डू नॉट डिले ओबीडियंस, आज्ञा पालन में, आज्ञाकारिता में विलंब न करें। आज मसीही लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये नहीं है कि बाइबल के अधिक से अधिक प्रकाशन उन्हें मिले, ये नहीं है कि बाइबल में से नई नई बात उन पर उजागर हो जाए, ये नहीं है कि कोई खास किस्म की आशीष उनको मिले, परंतु सबसे ज्यादा आवश्यकता किसी बात की है तो वो ये है कि उन्हें आज्ञाकारिता का आत्मा मिले। हम लोग परमेश्वर के वचन के बेहद आज्ञाकारी होना चाहिए। हम में से लगभग हर एक व्यक्ति एक खास बात का दोषी है। जो आज्ञा पालन कर रहा है, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं कि उन पर भी एक खास बात के लिए दोष लगाया जा सकता है कि उन्होंने भी बड़े विलंब से परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। मैं आपको भजनकार के एक भजन की ओर लेकर के जाना चाहता हूं, भजन संहिता 119 और उसके 60वें वचन में से बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से वो एक गवाही भरे शब्दों में कह रहा है। लिखा है, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं वरन फुर्ती की है। परमेश्वर का वचन है ही ऐसा कि उसे फुर्ती से मानने का है, उसे तुरंत मानने का है। उसमें हम लोग कोई भी प्रकार की विलंब नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, यदि हम में से प्रत्येक जन, प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक मसीही परमेश्वर की आज्ञाओं का फुर्ती से पालन करें, तुरंत पालन करें, तो आज इस दुनिया की तस्वीर कुछ और ही बन जाएगी। सचमुच में मेरे मित्रों, हम लोग इस दुनिया में न जाने कितने सारे काम शीघ्र करना चाहते हैं। जो कल वाली बात है उसे आज कर लेना चाहते हैं, जो आज करने वाली बात है उसे अभी कर लेना चाहते हैं। लेकिन जब बाइबल के वचनों की, बाइबल की दी हुई आज्ञाओं के पालन करने की बात आती है, तब हमें एक ढीलापन नजर आता है, तब हम लोग थोड़ा विलंब करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में हम लोग फुर्ती नहीं दिखाते हैं। प्रारंभिक कलीसिया के जो लोग थे, प्रारंभिक जो शिष्य थे, प्रेरित थे, वे इस बात पर बहुत जोर दिया करते थे कि परमेश्वर की आज्ञाओं का फुर्ती से पालन करना बेहद जरूरी है। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, उनमें से चंद उदाहरणों पे हम लोग आज मनन करेंगे। आप शाऊल के हृदय परिवर्तन को जानते हैं। शाऊल दमिश्क के मार्ग से होकर के जा रहा था। वो इस इच्छा से जा रहा था कि मसीह लोगों को सताए, लेकिन रास्ते में प्रभु यीशु ख्रीस्त से सामना होता है और उस तेज प्रकाश के कारण घबराहट होती, गिर जाता है, अंधा हो जाता है, 3 दिन तक नहीं देख पाया है। लेकिन इस दौरान परमेश्वर अपने एक भक्त को इसके पास में भेजता है, हनन्याह से कहता है कि तू शाऊल के पास में जा। और हनन्याह जब शाऊल के पास में आता है, उससे बातचीत चल रही है, तब हनन्याह एक खास किस्म का वाक्य कहता है। उस वाक्य की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। मेरे साथ में खोलिएगा प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय और उसका 16वां वचन। हनन्याह उससे कह रहा है, अब देर क्यों कर रहा है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। मेरे मित्रों, संभव है शाऊल ने अभी अभी 3 दिन पहले अपने जीवन का एक भयानक झटका पाया था। वो अपनी उमंग और ताकत और तलवार लेकर चल रहा था, लेकिन आज एक आवाज ने उसको बदल डाला है, आज एक प्रश्न ने उसको बदल डाला है, आज उसके सामने कुछ ऐसा है, अब उसको निर्णय लेना है। संभव है थोड़ा डांवाडोल कर रहा होगा और इसलिए परमेश्वर के भक्त ने, हनन्याह ने उसको एक आह्वान दिया, देर मत कर, परमेश्वर की आज्ञा को मान, बपतिस्मा ले, उसका नाम ले और अपने पापों से धो करके शुद्ध हो जा।
और हम जानते हैं मेरे मित्रों, उस दिन के बाद से उस व्यक्ति का जीवन बदल गया, उसकी आंखों से सारे छिलके गिर गए, सारा धुंधलापन मिट गया और परमेश्वर के वचन को बड़े सामर्थ से जातियों के बीच में सुनाता हुआ फिरा। प्रारंभिक कलीसिया में हम देखते हैं कि बपतिस्मा को लेकर के भी एक तीव्रता थी, एक फुर्ती थी। वहां पर लोगों को बताया जा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग बपतिस्मा लेने के लिए दौड़े चले आते थे। किसी भी स्थान में बपतिस्मा दिया जाता था, किसी भी समय में बपतिस्मा दिया जाता था। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा। प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में यह मिलता है। पौलुस और सिलास बंदी गृह में है, बहुत उनको मारा गया है और लहूलुहान है, लेकिन आधी रात के समय भी परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। आधी रात के समय में एक भूकंप होता है और बंदी गृह सारा के सारा खुल जाता है। और दरोगा ने जब देखा कि दरवाजे सब खुले हैं और सारे बंधन खुले हुए हैं, तो उसको लगा सारे बंदी भाग गए। उसने अपनी तलवार निकाला और अपने आप को मारने पर ही था कि प्रभु के इन भक्तों ने जोर से पुकार के उस दरोगा से कहा कि तू अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम सब यही हैं। दरोगा के मन में परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के वचन जो अब तक वो उन भजनों से सुन रहा था, वो परिवर्तित हो रहा है, हो गया है। वे आता है और पौलुस और सिलास के चरणों में गिर जाता, बोलता, सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और प्रभु के ये भक्त उस रात के समय एक वाक्य में सुसमाचार दे रहे हैं, उसको सारा सुसमाचार सुनाते हैं और कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको मालूम है मेरे मित्रों कि इस जेलर ने कितने बजे बपतिस्मा लिया? वो कौन सा समय था जब इसके परिवार ने वो आशीष पाया? बाइबल हमें बताती है 33वें वचन में, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घावों को धोया और अपने सब घराने समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तुरंत परमेश्वर की आज्ञा का पालन उसने किया। परमेश्वर के वचन होते इसलिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। हे मेरे मित्रों, एक और उदाहरण आपको परमेश्वर के वचन में से बताना चाहूंगा। जब परमेश्वर का वचन हमको मिलता है तो हमें फुर्ती करना चाहिए कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय में मैं पाता हूं, यरूशलेम से जो रास्ता गाजा मरुस्थल में से होकर के जाता है, वहां से एक रथ जा रहा है और उस पर जो बैठकर जा रहा है वो रानी कंदाके का मंत्री और खजांची है। ये इथियोपिया देश का एक मंत्री है। वो वहां से लौट रहा है और रथ पर बैठ करके यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर ने अपने एक भक्त फिलिप्पुस से कहा, जाकर रथ के साथ हो ले। और यह कूशी मंत्री उस व्यक्ति को, फिलिप्पुस को अपने पास में बैठाता है और वचनों में से सुन रहा है, सुसमाचार सुन रहा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारी बात प्रकट होने लगी। अचानक रास्ते में जाते जाते इस कूशी मंत्री ने, उस खजांची ने रथ को रुकवा दिया और फिलिप्पुस से कहा, देख पानी है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? बाइबल बताती है उसने रथ खड़ा करके आज्ञा दी। फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतरे और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। रानी कंदाके का मंत्री, ये खजांची, ये ऊंची पदवी रखने वाला, उसी समय परमेश्वर की आज्ञा को पाया कि अभी मुझे बपतिस्मा लेना है और तुरंत उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हे मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन जब हमें मिले तो हम उसका विलंब न करें, उस आज्ञा को पालन करने में देरी ना करें, परंतु तुरंत उस बात को हमें मानना चाहिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने भी बड़े विस्तार से इन बातों को समझाया है। आप जानते हैं, जहां पर बीज बोने वाले का दृष्टांत है, अलग अलग प्रकार की भूमि में जो बीज पड़े, उस भाग को खोलिएगा, लूका रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय में, इसके 18वें वचन में देखिए क्या लिखा है। यह वो भाग है जहां पर प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उस दृष्टांत को बताया है। उसके तुरंत बाद की बात है, इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जब परमेश्वर का वचन सुनते हो तो तुम्हारा रुख क्या रहता है, तुम किस रीति से या किस इच्छा से परमेश्वर के वचन को सुनते हो। क्या तुम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सुन रहे हो या कोई रोचक बातें मिल रही हैं उसको जमा कर रहे हो? क्या क्या सूचना इकट्ठा करने के लिए बाइबल पढ़ते हो?
ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु हम बाइबल मनन इसीलिए करें कि हम इन वचनों का आज्ञा पालन करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए आगे लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। 18वां वचन। अब आप इन दोनों वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे? लिखा है, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। हम बाइबल में से ज्यादा बातें अपने लिए पाना चाहते हैं। बाइबल हमसे बात करना चाहिए, हम बोलते हैं, लेकिन आज्ञा पालन की इच्छा अगर नहीं रखते हैं, बाइबल पढ़ते समय किस रीति से पढ़ते हो, बाइबल सुनते समय किस रीति से सुनते हो, अगर आपके पास में है तो आपको दिया जाता है। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास मेरे वचनों के लिए आज्ञा पालन वाली आत्मा है तो तुम्हें और वचन दूंगा। हम वचनों में किस तरीके से बढ़ सकते हैं, कितनी अद्भुत बात है मेरे मित्रों। बहुत से मसीह लोगों के जीवन में मैंने देखा है, जो बढ़ रहे थे, अचानक उन्होंने पाया उनके जिंदगी में वचनों के प्रति एक रूखापन सा आने लगा। वचन पढ़ने के समय जो ताजगी मिलती थी, जो खुशी मिलती थी, जो उत्तेजना मिलती थी, जो शक्ति मिलती थी, वो सब अचानक ठंडा पड़ने लग गया। अब बाइबल पढ़ता हूं ब्रदर तो ऐसा लगता है जैसे कि सफेद पन्ने पर कुछ काले और लाल अक्षर हैं, उनको पढ़ा जा रहा हूं, उससे अब मुझको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरे मित्रों, यदि यही बात आपके जीवन में हो रही है तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, बाइबल अध्ययन करने का आपका शायद उद्देश्य बदल गया है। आप ध्यान रखें, अगर परमेश्वर के वचन को आप मानने को तैयार हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपको अपने वचनों से भर देगा, वचन के अर्थ से आपको भरता चला जाएगा। और मेरे मित्रों, अपने बीते समय के जीवन में भी झांक करके देखने की जरूरत है कि कहीं कोई ऐसी आज्ञा तो नहीं है जिसका पालन करना आपसे रह गया हो, कोई बकाया चीजें तो नहीं रह गई हैं जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी और अभी तक आपने उनका पालन नहीं किया। एक विद्यार्थी जब एक स्कूल कॉलेज में होता है और उसने पिछली कक्षा को उत्तीर्ण नहीं किया तो उसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं। उससे पहला पुरानी सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना होगा और तब अगले दर्जे में वो आ सकता है। बिल्कुल उसी तरह से मसीही जीवन में हम भी आगे बढ़ने के लिए पुरानी सारी बातों को पूरा करना होगा। याद रखिए, परमेश्वर की कोई आज्ञा जो आपको दी गई है उसे अगर पूरा नहीं किया है, आप अपने मसीही जीवन में, अपने बाइबल अध्ययन के जीवन में, एक बाइबल के अर्थ को, अद्भुत अर्थ को जानने के जीवन में अपने आप को कहीं ना कहीं फीका पा लेंगे। लूका रचित सुसमाचार के उसी 8वें अध्याय के 18वें वचन के बाद 19 में देखिए क्या होता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त इस समय किसी के घर में है और घर के बाहर बड़ी भीड़ जमा हुई है। अब उसके माता और उसके भाई आकर के उससे मिलना चाहते हैं और मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बड़ी भीड़ है। अब कोई व्यक्ति उनके पास में आता है और कहता है, यीशु तेरी माता और तेरे भाई तुझसे मिलने के लिए बाहर खड़े हैं। आपको मालूम है प्रभु यीशु ख्रीस्त ने क्या जवाब दिया? उसने उत्तर में यह कहा कि मेरी माता और मेरे भाई ये हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। परमेश्वर का वचन सुनना है, उसको मानना है। इन बातों का आज्ञा पालन मेरे जीवन में होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो यीशु कहते हैं, ये है मेरी माता और ये है मेरे भाई। अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त इस अध्याय के दौरान जितनी भी बातें हो रही हैं, एक ही बात को मन में लेकर के हैं, लगातार उसी बात को पकड़े हैं कि आज्ञा पालन होना चाहिए। परमेश्वर के जो वचन हैं, ये सारी बातों का पालन होना चाहिए। मेरे मित्रों, कई बार मेरे मन में इस प्रकार का प्रश्न उठा था, शायद आपके मन में भी आता होगा कि परमेश्वर ने क्यों करके इजरायलियों के साथ में इतना शांत रवैया अपनाया। वो बहुत प्रेम करता था उनसे, जबकि वो उसकी आज्ञाओं का पालन बिल्कुल भी नहीं करते थे। वो लगातार उनको सलाह दे रहा है, संभाल रहा है, मुश्किलों से संभाल रहा है, भूख से संभाल रहा है, मृत्यु से संभाल रहा है, बहुत प्रेम कर रहा है। लेकिन फिर भी यह प्रजा उसको बार बार धोखा देती रही, उसके विरुद्ध बोलती रही, बलवा करती रही, मूर्ति पूजा करती रही, अलग अलग प्रकार से अपने परमेश्वर को दुख देती रही। मैं आपको रोमियो के
पत्री में और उसके 10वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। यहां पर यशायाह नबी बड़े जोश में, बड़ी ताकत में होके बोल रहा है और वो कहता है, यहोवा की यह वाणी है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अपनी नजर अब अपने लोगों पर से उठा लिया है। परमेश्वर अपना ध्यान अपने लोगों से हटाकर दूसरों पे प्रकट होने लगा है। क्यों? क्योंकि जब उस अनुग्रह का समय था तब इन लोगों ने परमेश्वर का हाथ न थामा। लिखा है, परंतु इज़राइल के विषय में कहता है, मैं सारा दिन अपना हाथ एक आज्ञा न मानने वाली प्रजा के सामने फैलाए रखा और उन्होंने मेरी ना सुनी, वो मेरे पास नहीं आए। मेरे मित्रों, जब इस प्रकार की बातें हो रही है कि परमेश्वर के प्रेम को ठुकराया, परमेश्वर ने उन्हें सालों तक मन्ना खिलाया, अपने हाथों में लेकर के चला और ये लोग धोखा देते रहे, पर अब परमेश्वर कहता है, मैं अब तुम्हें छोड़ करके अब गैर यहूदियों के पास में जाऊंगा। अब मैं यहूदी जाति को छोड़ करके अन्य जातियों के पास में जाऊंगा और अपने इस बात को उंडेलूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञा को देखा है, इन्होंने मेरी विधियों का आदर किया है। मेरे मित्रों, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें त्याग देगा, परमेश्वर हमें छोड़ देगा, क्योंकि लगातार उसका अनुग्रह हम पर हो रहा है, उसके वचन हमको मालूम है, लेकिन हम फिर भी उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर हमें त्याग देगा। पहला शमूएल निकालें, उसके 15वें अध्याय में देखिएगा, वहां पे राजा शाऊल है और राजा शाऊल को शमूएल क्या कह रहा है। वो कहता है कि क्या होम बलि और मेल बलि से परमेश्वर उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से? परमेश्वर की आज्ञा को तूने तुच्छ जाना है, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे राजा होने से भी तुच्छ जाना है। मेरे मित्रों, ऐसा मत समझना कि आपके बगैर काम नहीं चलेगा। आप यदि आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर अपने उस काम को करने के लिए आपको हटाकर किसी दूसरे को खड़ा करेगा। वचन में लिखा है कि शमूएल ने उससे कहा, तुझसे अच्छा एक सेवक प्रभु अब चुनने वाला है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर के वचनों को उतना ही समझ पाते हैं जितने कि हम उसके आज्ञाकारी होते हैं। मैं इस प्रकार से कैसे कह सकता हूं? नए नियम में चलिए, सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और उसके 17वें वचन में से आपको बताता हूं। यूहन्ना 7 और उसके 17, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसके उपदेशों को जान पाता है। परमेश्वर के वचन समझ में आने लगते हैं, उसकी योजना समझती है, उसके उद्देश्य समझते हैं, उसके अंदर की गूढ़ बातें समझती हैं उस व्यक्ति को जो उसकी इच्छा पर चलना चाहता है। बाइबल का अध्ययन इसलिए ना करें कि ज्ञान बढ़ जाएगा, बाइबल का अध्ययन इसलिए ना करें कि उसका आलोचनात्मक विश्लेषण हम लोग करेंगे। बाइबल की सर्वोच्च आशीषें हमें केवल तब प्राप्त होती है जब हम इन वचनों का आज्ञा पालन करते हैं। संभव है कि वचन समझ में नहीं आया हो, लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूं मेरे मित्रों, उसके बावजूद भी आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर लो। ये बाइबल के वचन कठिन लग रहे हो, फिर भी मैं कहता हूं बाइबल के वचन इतने विश्वास योग्य हैं कि आप आंख मूंद करके इन बातों का पालन कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय निकालें, बड़ा रोचक वचन है। 1 अध्याय और 3 वचन, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। इस वाक्य की रचना की तरफ ध्यान दीजिएगा। लिखा है, धन्य है वह जो इस वचन को पढ़ता है, एक वचन, और वे जो सुनते हैं, अनेक वचन, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। आज हम सब लोगों के पास में बाइबल है मेरे मित्रों, लेकिन उस जमाने में एक व्यक्ति के पास में वचन हुआ करता था, वो पढ़ता था और अनेक लोग, सैकड़ों लोग बैठ करके सुनते थे। पढ़ने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए यह आशीष है। लिखा है, पढ़ने वाला, सुनने वाला लिखी हुई बातों को मानते हैं। इस वचन को हमको मानने के लिए कहा जा रहा है मेरे मित्रों। ये
ये वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये वचन सिर्फ अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं, परंतु इनकी आज्ञा पालन होना चाहिए। एक सुंदर सा उदाहरण मैं आपको नए नियम में सुसमाचार में से प्रभु यीशु मसीह की माता के जीवन से बताता हूं। एक कुंवारी है, नाम उसका मरियम है। एक दिन एक स्वर्गदूत आकर के उसके सामने खड़ा हुआ और कहा, हे मरियम, तू गर्भवती होगी, तुझे एक पुत्र होगा। ये वचन सुन करके वो कुंवारी लड़की घबरा गई और वो कहती है, ये कैसे हो सकता है, मैं अभी कुंवारी हूं, मेरी शादी नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब उस स्वर्गदूत ने उस बात को समझाया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाई रहेगी, परमेश्वर के वचन के लिए सब कुछ संभव है। इस जवान बच्ची को, इस कुंवारी मरियम को ये बातें समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि उसने अंत में इस प्रकार से कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए हो। ये वचन उसके समझ में नहीं आए, लेकिन वो जानती थी ये परमेश्वर का वचन है, मुझे आज्ञा पालन करना है। और उसने उस आज्ञा का पालन किया मेरे मित्रों, और उसकी आशीषें आज सारा संसार देखता है। हमें परमेश्वर की आज्ञा समझ में ना भी आए, लेकिन हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। याकूब की पत्री और पहले अध्याय में लिखा है कि इसमें से वही व्यक्ति आशीष पाएगा जो इस पर ध्यान करता है और ऐसा ही काम करता है। 1:22 में लिखा है, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जिस पीढ़ी को सबसे ज्यादा साधन मिले हैं, बाइबल है, बाइबल टीका है, अनुक्रमणिका है। बाइबल कहती है जिसको दिया गया है उससे बहुत अधिक लिया भी जाएगा।